हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि सीजी व्यापम के बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं और उन परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा है वो है हॉस्टल वार्डन का, जिसमें 300 से 600 सीट जो है आने वाला है। भविष्य में 300 सीट तो आ ही गया है और जिसका एग्ज़ाम जो है जून जुलाई में संभावित है। ठीक है, तो हॉस्टल वार्डन की परीक्षा में कंप्यूटर सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि इसमें आपको 50% अंक लाना ज़रूरी है। यदि आप 50% अंक नहीं ला पाते हैं तो आप उस एग्ज़ाम से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, आपका पेपर चेक नहीं होगा। तो इस हिसाब से देखें तो कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज जो है मैं कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेने वाला हूँ, सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या है? स्टोरेज डिवाइस वह डिवाइस होता है जहाँ पर हम डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करके रखते हैं। कंप्यूटर में डेटा या प्रोग्राम को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके स्मार्टफोन में जो भी डेटा होगा, है ना, जैसे मेमोरी कार्ड लगा हुआ है आपके स्मार्टफोन में, तो आप जो फ़ोटो वीडियो जो भी आप स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए जो स्टोरेज डिवाइस होता है जहाँ पर आप डेटा को स्टोर करके रखते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हम डेटा को परमानेंटली स्थायी तौर पर स्टोर करके रख सकते हैं। उसमें बिजली जाए न जाए, रहे या न रहे, वो डेटा जो है वहाँ पर परमानेंटली बना हुआ रहता है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सा है वो समझ लेते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को हम डेटा एक्सेस के आधार पर दो भाग में बांट सकते हैं, है ना। डेटा एक्सेस के आधार पर पहला सीक्वेंशियल और दूसरा डायरेक्ट डेटा एक्सेस। डायरेक्ट डेटा एक्सेस, सीक्वेंशियल डेटा एक्सेस। सीक्वेंशियल मतलब क्रम से, इसको समझेंगे। इसका जो एग्जांपल है वो है ऑडियो कैसेट, जो पहले एम्पलीफायर में चलाया जाता था, ऑडियो कैसेट। और डायरेक्ट डेटा एक्सेस की यदि हम बात करें तो इसमें बहुत सारा चीज़ आ जाता है ना। इसको भी अलग अलग तरीके से बांटा जा सकता है। इसमें मैं सबसे पहले है यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क की यदि मैं बात करूं तो इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, FDD, HDD, है ना, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। विस्तार से पढ़ेंगे, अभी केवल समझ लीजिए। ये हो जाएगा। इसके बाद ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में कौन कौन सा आ जाएगा, CD है, DVD है, BD है ना, HDD होलोग्राफिक, SVD वर्सेटाइल डिस्क, SVD ये होता है मेरे ख्याल से। फिर है मेमोरी कार्ड। कुछ मेमोरी कार्ड देखेंगे। मेमोरी कार्ड में कौन कौन सा, SD कार्ड, फिर है यहाँ पर MMC कार्ड, MMC मेमोरी कार्ड। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क क्यों कहा जाता है, ऑप्टिकल डिस्क क्यों कहा जाता है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। ये जो ऑडियो कैसेट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक टेप। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको जो डिफरेंस है। सीक्वेंशियल मतलब क्रम से। डेटा को हम क्रम से रखते हैं और क्रम से ही एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लिया जाए कोई फाइल जो है, या मान लीजिए 10 गाने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 10 गाने हैं। पहला गाना यहाँ पर स्टोर है, दूसरा गाना यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर और ये पांचवा यहाँ पर है। ठीक है, अब मान लिया जाए आप पहले नंबर में है और आपको 5वें नंबर का गाना सुनना है। तो 5वें नंबर का या 5वें नंबर के फाइल में आपको जाना है, तो आपको करना क्या होगा, आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते।
आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 1 में जाना पड़ेगा, 1 के बाद 2 में जाना पड़ेगा, फिर 2 के बाद 3 में, फिर 3 के बाद 4 में, फिर उसके बाद 5 में। मतलब आप एक क्रम से ही जाएंगे, उस क्रम के बिना डायरेक्टली आप नहीं जा सकते। वो है आपका ऑडियो कैसेट का या वीडियो कैसेट का। यदि आप लोग पहले जो हम लोग गाना सुनते थे, ऑडियो कैसेट जो आता था जिसमें 5-5 गाना 10 गाने होते थे, यदि आप फर्स्ट वाले गाने में है और 5वें तक जाना है तो उसको फॉरवर्ड करके ही आप 5वें तक जा सकते हैं। तो वो जो मेथड जो यूज़ किया जाता है या उस मेथड को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल डेटा एक्सेस, है ना। तो सीक्वेंशियल डाटा एक्सेस का एग्जाम्पल क्या है, ऑडियो कैसेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। मैग्नेटिक टेप क्यों कहा जाता है, टेप मतलब लंबा रील जैसा, मैग्नेट है ना, मतलब उसमें मैग्नेट लगा हुआ रहता है, उसमें चुंबकीय पदार्थ लगा हुआ रहता है और ये नायलॉन का बना हुआ रहता है, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक टेप कहते हैं। तो मैग्नेटिक टेप का एग्जाम्पल क्या है, ऑडियो कैसेट। और ऑडियो कैसेट में डेटा एक्सेस किस तरीके से होता है, सीक्वेंशियल होता है, क्रम से होता है। समझ में आया। डायरेक्ट डेटा एक्सेस मेथड क्या है, डायरेक्ट डेटा एक्सेस मतलब आप जहाँ पर भी हैं, 1 में है आप सीधे इसको इसके सीधे 5वें में पहुँच जाएंगे आप, है ना। जिस फाइल में आप जाना चाहते हैं डायरेक्टली आप उस फाइल तक जा सकते हैं, आपको बाकी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट डेटा एक्सेस, है ना। तो डायरेक्ट डेटा एक्सेस मेथड के ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क। देखिए ये रील है, टैप है, डिस्क मतलब ऐसे गोल वाला, गोलाकार चकती, है ना, इस टाइप से। दूसरा मैग्नेटिक है, मतलब ये समझ जाइए कि इसमें भी चुंबकीय पदार्थ लगा हुआ रहेगा। इसके एग्जाम्पल है FDD, HDD। उसे से तीसरा यहाँ पर अगला जो है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल मतलब होता है जिसमें प्रकाशीय या प्रकाश का कुछ यूज़ कर रहे हैं उसमें डेटा को रीड और राइट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल। कौन से प्रकाश का यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे, है ना, जब मैं इसको समझाऊंगा आपको, ठीक है। और फिर ये मेमोरी कार्ड जो जनरली आप अपने स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं, है ना, जो कैमरा है, बड़े जो वीडियो शूटिंग वगैरह करते हैं उन सब में कैमरा में यूज़ करते हैं MMC मेमोरी कार्ड, ये सारा चीज़ जो है करते हैं। तो चलिए, एक तो मैं बता दिया आपको ऑडियो कैसेट, इसमें डेटा कम मात्रा में स्टोर होता है, ये आपको पता चल गया। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ मैग्नेटिक डिस्क में FDD। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितना होता है, क्या होता है, ये थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला चीज़ तो यहाँ पर समझिए FDD, ये शॉर्ट में आपको एग्जाम में यही शॉर्ट में लिखा हुआ मिलेगा या पूरा भी लिखा हुआ मिलेगा, है ना। इसको बोलते क्या है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बोलते हैं। ये 1970-71 के आसपास इसका खोज हुआ था और इसमें आप बहुत कम मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये क्या है, एक मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है और साथ ही साथ डायरेक्ट डेटा एक्सेस मेथड का यूज़ होता है इसमें, ये ध्यान रखना है, ठीक है। परमानेंटली डेटा को आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ क्या है, जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, एक्चुअल में जब शुरू में इसको लाया गया था तो ये 8 इंच का था, है ना, जिसमें मेरे ख्याल से 520 KB के आसपास डेटा को आप स्टोर कर सकते थे। उसके बाद ये आया 5.25 इंच का और इसमें जो डेटा को स्टोर कर सकते थे वो 1.22 MB का था। और इसके बाद 3.5 इंच का आया, उसमें जो डेटा को मैक्सिमम 1.44 MB डेटा को आप क्या कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मिनी फ्लॉपी भी कहते हैं, है ना। और ये वाले को माइक्रो फ्लॉपी बोलते हैं, ये याद रखना है। दूसरा इसको स्टैंडर्ड फ्लॉपी भी बोलते हैं। तो इसकी कैपेसिटी आप देख पा रहे हैं बहुत कम है, 1.44 MB, है ना, 1.44 MB कैपेसिटी आपको ध्यान में रखना है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, क्लियर है। अगला चलते हैं यहाँ पर हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव की यदि हम बात करें, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव।
कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव लगा हुआ रहता है, ये लगा हुआ नहीं रहेगा। जितने भी डेटा और जो भी प्रोग्राम होता है ना, वो हार्ड डिस्क ड्राइव में ही क्या रहता है, स्टोर रहता है। और हार्ड डिस्क ड्राइव जिसको इसमें जो है ये एल्युमिनियम धातु से बना हुआ रहता है और उसके ऊपर में जो है मैग्नेट का या चुंबक का लेप लगा हुआ रहता है। ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करें तो ये इसकी जो कैपेसिटी है वो जीबी से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना है। जीबी से ये स्टार्ट होता है, 250 जीबी, 500 जीबी, है ना, 1 टीबी, 2 टीबी ऐसे आता है। तो ये याद रखिए कि 250 जीबी से ऊपर लगभग का, कम का भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर का ही आपको मिलेगा, कम का नहीं मिलेगा। ठीक है। 2 टीबी इस तरीके से इसका ही आता है। आपके कंप्यूटर में ये लगाया जाता है और इसी में डेटा और प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। ठीक है। आजकल हार्ड डिस्क ड्राइव की जगह पर उससे फास्ट काम करने वाला SSD यूज़ किया जाता है इसके स्थान पर, है ना। SSD यूज़ किया जाता है। और इसका जो फुल फॉर्म है वो भी ध्यान रखिए, एग्जाम में आ सकता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव कहा जाता है। इसकी कैपेसिटी इससे ज़्यादा भी होता है, ज़्यादा कैपेसिटी का भी होता है और ये बहुत फास्ट काम करता है हार्ड डिस्क ड्राइव की अपेक्षा। तो ये दोनों आजकल ये भी यूज़ में लाया जा रहा है, ये भी आजकल यूज़ में लाया ही जा रहा है, पूरी तरह से ये गायब नहीं हुआ है। लेकिन ये यदि आप अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं तो ये बहुत फास्ट काम करता है। ठीक है। यदि मैं हार्ड डिस्क ड्राइव की कैपेसिटी में कहूँ तो मैं बोला, मान लीजिए 250 जीबी से 2 टीबी तक और भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं यही आसपास का अपने मोबाइल में सर्च कीजिए मैक्सिमम कितने का होता है, लेकिन वही आसपास का ये रहता है हार्ड डिस्क ड्राइव का, है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पर हार्ड डिस्क ड्राइव एक्चुअल में किस तरीके से काम करता है, उसकी कार्यप्रणाली कैसा है, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव में एल्यूमिनियम के कई सारे प्लेट रहते हैं इस तरीके से, है ना। इस तरीके से जो है कई सारे क्या रहता है, प्लेट लगा हुआ रहता है और इसमें एक बड़ा सा लंबा सा एक छड़ लगा हुआ रहता है ना। इसको बोलते हैं हम लोग प्लेटर्स। इसको क्या कहते हैं, प्लेटर्स बोलते हैं। और ये जो बड़ा सा छड़ है इसको हम लोग स्पिंडल बोलते हैं। दूसरा चीज़, ये जो प्रत्येक प्लेट में डेटा को रीड और राइट करने के लिए एक हेड लगा हुआ रहता है प्रत्येक प्लेट में, हर प्लेट में ऐसे, इसको हम क्या कहेंगे, रीड एंड राइट हेड। रीड एंड राइट हेड कहेंगे। ठीक है। डेटा किस तरीके से स्टोर होता है उसको भी जान लीजिए। ये आपका प्लेट है ना। प्लेट का ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों सरफेस में डेटा स्टोर हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट वाला प्लेट होगा उसके ऊपर में नहीं होगा, नीचे होगा। ठीक है। इस प्लेट को हम लोग जो है कई सर्कल पार्ट में ऐसे बांटेंगे। इसको कहते हैं ट्रैक। ये मान लीजिए ट्रैक 1 है, ये दूसरा वाला क्या है, ट्रैक 2 है, और ये तीसरा वाला क्या है, ट्रैक 3, है ना। डेटा प्लेटर के अंदर ऊपरी सतह में या निचली सतह में क्या होगा, ये इस तरीके से सर्कल पाथ होगा, उसमें डेटा स्टोर होता है। इस सर्कल पाथ को हम क्या कहते हैं, ट्रैक बोलते हैं। ये ट्रैक 1 है, ट्रैक 2 है, ट्रैक 3, तो कई सारे ट्रैक्स में वो क्या होगा, विभाजित होगा। उस ट्रैक को फिर से और बांटते हैं, है ना। ये मान लीजिए ये जो इस ट्रैक का, प्रत्येक ट्रैक का ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर। मतलब ट्रैक जो है कई सेक्टर में विभाजित हुए रहता है। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट ट्रैक है, ये मान लीजिए ये ट्रैक 1 है। इस ट्रैक 1 को कितने सेक्टर में बांटे हैं, तो ये सेक्टर 1 हो गया, ये सेक्टर 2 हो गया, है ना। और ये क्या है, सेक्टर 3 हो गया, ये क्या है, सेक्टर 4 हो गया, ये क्या है, सेक्टर 5, और ये क्या है, सेक्टर 6। उसी तरीके से हर ट्रैक को कई सेक्टर में जो है डिवाइड किया गया रहता है। कई सेक्टर मिलकर क्लस्टर का निर्माण करते हैं। मान लीजिए मैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का बांटो ना, ये सेक्टर 1, ये और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, क्लस्टर।
इस तरीके से डेटा का जो स्टोरेज का जो क्रम है वो क्या होगा, मैं मिटा रहा हूँ। देखिए, डेटा स्टोर प्लेटर्स में किया जाता है। प्लेटर्स के किस में, सरफेस में किया जाता है। सरफेस कितने हैं यहाँ पर, 2, ऊपर नीचे। और सरफेस जो है ट्रैक में बटा हुआ रहता है, और ट्रैक किस में बटा हुआ रहता है, सेक्टर में। तो डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेक्टर। ठीक है। जब आप डेटा को राइट करते हैं मतलब किसी फाइल तक आप पहुंचना चाहते हैं एग्जांपल के तौर पर, तो ये जो रीड एंड राइट हेड है, रीड एंड राइट हेड है, ये किसी प्लेटर्स में, हर प्लेटर्स में लगा हुआ रहता है। इस हेड का किसी ट्रैक में पहुंचने तक का समय, क्योंकि बहुत सबसे पहले वो ट्रैक में पहुंचेगा ना, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, मान लीजिए इसमें 3 ट्रैक हैं, है ना। और इन ट्रैक में इस रीड एंड राइट हेड का उस ट्रैक तक पहुंचने तक का समय को हम लोग बोलते हैं सीक टाइम। ये भी ध्यान में रखिएगा। सीक टाइम क्या है, वह टाइम जो रीड एंड राइट हेड का किसी ट्रैक तक पहुंचने में लगता है। जब वो किसी ट्रैक में पहुंच जाएगा तो किस में जाएगा, सेक्टर में। तो उसको बोलते हैं रोटेशनल क्या बोलते हैं, टेंडेंसी, शायद रोटेशनल टाइम भी बोल सकते हैं। चलिए, रोटेशनल टाइम में क्या है, अब वो किसी सेक्टर में जाएगा तो हो सकता है जो सेक्टर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है, नहीं तो पूरे सेक्टर में घूमेगा 360। तो सेक्टर तक पहुंचने का जो समय है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल टाइम। तो ये था आपका हार्ड डिस्क ड्राइव का ये पूरा मेथड किस तरीके से काम करता है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, डायरेक्ट डेटा एक्सेस मेथड पर काम करता है। डेटा को आप परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, कंप्यूटर में लगा हुआ रहता है क्या, डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, है ना। हार्ड डिस्क ड्राइव का मेथड क्या है, ये कैसे बना हुआ रहता है, इसमें बहुत सारे प्लेटर्स लगे हुए रहते हैं और उन प्लेटर्स में रीड एंड राइट हेड लगा हुआ रहता है जो डेटा को या तो रीड करता है या तो राइट करता है। प्लेटर्स के ऊपरी सतह और निचली सतह में हम डेटा को स्टोर करते हैं, और जनरली जो फर्स्ट प्लेटर को ऊपरी सतह में नहीं करते हैं और जो लास्ट प्लेट है उसके निचली सतह में नहीं करते हैं, बीच वाले में करते हैं। ठीक है। प्लेटर के सरफेस में डेटा स्टोर करते हैं, सरफेस को कई ट्रैक में बटा हुआ रहता है और ट्रैक जो है सेक्टर में बटा हुआ रहता है। रीड एंड राइट का ट्रैक तक पहुंचने का जो समय है उसको हम सीक टाइम बोलते हैं, और सेक्टर तक तो पहुंचने का जो समय है उसको रोटेशनल टाइम बोलते हैं। क्लियर है। तो ये हार्ड डिस्क की कार्य प्रणाली है। हार्ड डिस्क उसके जोड़ने के आधार पे, उसके पोर्ट्स के आधार पे भी हम लोग बांटते हैं। एक है साटा हार्ड डिस्क, एक है पाटा, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी, पता नहीं ये का अटैचमेंट है शायद, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग, इसका जो फुल फॉर्म है। उसी तरीके से पाटा का पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। तो ये 2 टाइप का होता है, साटा और पाटा, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। पॉकेट हार्ड डिस्क, देखिए जो हार्ड डिस्क होता है जनरली सीपीयू के अंदर हम लोग उसको लगा के रखते हैं। यदि आप बाहर से यूज़ करना चाहें तो उसके लिए जो हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉकेट हार्ड डिस्क। पॉकेट हार्ड डिस्क यूएसबी के माध्यम से भी आप कनेक्ट करके जोड़ सकते हैं, पॉकेट हार्ड डिस्क जिसको बोलते हैं बाहर से। ठीक है। इसके अलावा विनचेस्टर डिस्क, ये भी ध्यान में रखिएगा, विनचेस्टर डिस्क। विनचेस्टर डिस्क क्या होता है, इसमें कई सारे हार्ड डिस्क को मिला के एक पैकेट होता है, ऐसा बोल सकते हैं। कई सारा हार्ड डिस्क को एक साथ मिला के जो है बनता है उसे हम क्या कहते हैं, विनचेस्टर डिस्क या हार्ड डिस्क बोल सकते हैं।
क्लियर है? हार्ड डिस्क समझ में आ गया। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑप्टिकल डिस्क।